पेपर नंबर 11th जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय तथा समाज करेंगे, जिसके स्टूडेंट हमने क्या है अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर है 2। तो लेक्चर नंबर 2 शुरू करने से स्टूडेंट मैं पहले बता दूं आपको कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट हमने किया कि लिंग की सामाजिक संरचना से क्या अभिप्राय है और इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो लिंग की पहले मैंने आपको क्या है संरचना की अवधारणा समझाई, फिर लिंग की सामाजिक संरचना के बारे में मैंने क्या है आपको बताया, फिर इसके जो लिंग की सामाजिक संरचना के 4 तत्व कौन से हैं उनके बारे में बताया, फिर इनके सिद्धांतों का जौन सिद्धांत कौन कौन से हैं इनके हमने 4 क्या है अलग अलग अपने पॉइंट क्लियर किए। तो स्टूडेंट आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर करने जा रहे हैं सामाजिकरण कि सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण की विशेषताएं और उसके लक्ष्य सॉरी स्टूडेंट कि लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो स्टूडेंट पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे सामाजिकरण कि सामाजिकरण के इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको बताऊंगी परिचय के बारे में कि सामाजिकरण है क्या चीज, मनुष्य कैसे जन्म के बाद समाज के अनुरूप अपने आप को डालता है, उसकी गतिविधियों और कार्यों को अपनाता है और समाज के अंदर अपना क्या है एक अलग पहचान कायम करता है। तो स्टूडेंट फर्स्ट मैं परिचय के रूप में इंट्रोडक्शन के रूप में आपको बताती हूँ कि सामाजिकरण का अर्थ है क्या चीज कि जब बच्चा पैदा होता है जन्म के बाद तो स्टूडेंट बच्चा क्या है अपना जो बच्चे का शरीर है वो रक्त मांस हड्डियों का बना हुआ होता है। धीरे धीरे वो क्या है शुरू से उसे न तो क्या है समाज के उसके अंदर गुण होते हैं, सामाजिक गुण होते हैं और न ही सामाजिक विरोधी गुण होते हैं। तो धीरे धीरे जैसे उसे एज के हिसाब से अपने जेंडर के बारे में पता चलता है तो वो क्या है सामाजिक गुणों को अपनाता है और सामाजिक गुणों को अपनाते हुए समाज के अंदर अपनी वैसे ही पहचान कायम करता है और समाज की गतिविधियों के रूप में अपना एक रोल अदा करता है। तो जैसे एक तो उसकी क्या है अपनी एक सामाजिकरण के हिसाब से अपनी एक पहचान बन जाती है, दूसरी जो सामाजिकरण के अंदर जो कार्य और जो गतिविधियां होती हैं उसी के हिसाब से वो क्या है कार्य करना शुरू कर देता है। तो ये क्या है स्टूडेंट सामाजिकरण है कि जब बच्चा शुरू से पैदा होता है उसे वो क्या है उसका जो शरीर है हड्डियों मांस रक्त आदि का ढांचा होता है, धीरे धीरे क्या है उसके अंदर सामाजिक गुण पनपते हैं, कुछ क्या है समाज विरोधी गुण होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से उसके अंदर ना तो सामाजिक गुण होते हैं और ना ही समाज विरोधी गुण होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो एज के हिसाब से प्रोग्रेस करता है, एज के हिसाब से अपनी प्रगति करता है, उसे क्या है स्टूडेंट अपने जो सामाजिक गुण अपनाता है, सामाजिक के हिसाब से वो क्या है सामाजिकरण के हिसाब से वैसे ही अपना समाज के अंदर एक रोल अदा करता है। तो ये किसके अंतर्गत आती हैं स्टूडेंट सारी चीजें सामाजिकरण के अंतर्गत ही आती हैं। सामाजिकरण के अंतर्गत रूढ़ियाँ जो है परंपराएं हैं जो रीति रिवाज हैं उनको अपनाता है और सामाजिकरण के अंदर क्या है इन क्रियाओं का अनुकरण करते हुए इनको निभाते हुए वो क्या है उन रीति रिवाजों को अपनाता है। तो ये किसके अंदर आया स्टूडेंट सामाजिकरण के अंदर। तो अब स्टूडेंट हम इसकी विशेषताओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे अलग अलग। पहले मैं आपको परिभाषाएं बताऊं स्टूडेंट, इसकी विशेषताएं बाद में करेंगे हम। पहले है परिभाषाएं। तो परिभाषाएं कौन से विद्वान ने क्या परिभाषा दी है और अपनी परिभाषा के अंदर सामाजिकरण को रखते हुए अपने क्या विचार अपने क्या मत दिए हैं। तो फर्स्ट जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं वो है ग्रीन के अनुसार। ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण से रिगार्डिंग उन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं कि सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास इस ढंग से होता है उसे एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है।
कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का विकास इस ढंग से होता है कि उसे सामाजिक प्राणी कहते हैं। ये किसने कहा है? मनोवैज्ञानिक ग्रीन ने। नेक्स्ट डेफिनेशन है स्टूडेंट कि न्यूमर के अनुसार अब न्यूमर के अनुसार जो मनोवैज्ञानिक न्यूमर हुए हैं उन्होंने समाजीकरण से रिगार्डिंग अपनी क्या डेफिनेशन दी, अपनी क्या परिभाषा दी है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होता है। कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी के रूप में क्या है? विकसित होता है। ये किसने कहा है? न्यूमर ने कहा है। मनोवैज्ञानिक न्यूमर ने समाजीकरण से रिगार्डिंग अपना क्या है? विचार व्यक्त किया है, अपना जो मत रखा है। तो स्टूडेंट इस प्रकार क्या है, जो व्यक्ति है वो क्या है, शुरू से समाजीकरण के अंदर जो गुण होते हैं, जो सामाजिक गुण होते हैं और कुछ विरोधी गुण को क्या है अपनाता है, धीरे धीरे उसी के हिसाब से समाज के अंदर क्या है प्रोग्रेस करता है। तो स्टूडेंट इस प्रकार समाज के अंदर अपना वो एक अलग रोल अदा करता है। जो समाज के अंदर रूढ़ियां, रीति रिवाज, परंपराएं इनको अपनाते हुए वो क्या है समाज के अंदर अपनी एक अलग पहचान काम करता है। समाज को मुख्य नजर रखते हुए वो क्या है स्टूडेंट अपना वैसे ही रोल अदा करता है। अगर वो समाज को मुख्य नजर रखते हुए समाज के हिसाब से कार्य करता है तो समाज उसे क्या है एक अच्छे व्यक्ति का नाम देता है। अगर वो क्या है समाज के ऑपोजिट कार्य करता है तो जो समाज है उसे क्या है चरित्रहीन के नाम से जानता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट क्या है समाज के अंदर व्यक्ति सामाजिक प्राणी कहलाता है और समाज को मुख्य नजर रखते हुए वैसे ही परंपराओं का क्या है जो व्यक्ति है उसके अंदर विकास होता है और वो क्या है एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होकर हमारे सामने आता है। तो स्टूडेंट अब हम करेंगे समाजीकरण की विशेषता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण की विशेषता। समाजीकरण की विशेषताएं, इसे भी क्या है स्टूडेंट हम वन बाय वन क्लियर करेंगे पॉइंट के द्वारा। तो इसके अंदर मेरा फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। फर्स्ट है समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। अब प्रक्रिया है वो कैसे स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है। कि समाजीकरण को सीखने की एक प्रक्रिया कहा गया है, परंतु सभी प्रकार का सीखना समाजीकरण की अंतर्गत नहीं आता। अपितु समाजीकरण में सामाजिक मानदंडों, मूल्यों और समाज द्वारा क्या है कुछ कार्य अपनाता है। वो किसके द्वारा आते हैं? समाजीकरण के द्वारा आते हैं। अब कुछ कार्य ऐसे हैं, मान लो कि बच्चे ने कक्षा के अंदर गाली निकाल दी या किसी को पीट दिया, वो समाजीकरण के अंदर नहीं आता। तो ये क्या है समाजीकरण के ऑपोजिट कार्य है। समाजीकरण क्या है? सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण सीखने की क्या प्रक्रिया है? समाजीकरण के जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो मानदंड है, जो मूल्य है, जो नैतिक कार्य है, वो क्या है समाजीकरण के अंदर आती हैं। अब समाजीकरण के कोई ऑपोजिट कार्य करता है समाज के नियमों और कानून को ध्यान में न रखते हुए, जैसे मैंने अभी गाली का एग्जाम्पल दिया, तो ये क्या समाजीकरण के अंदर आता है? ये समाजीकरण के अंदर नहीं आता स्टूडेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। सेकंड पॉइंट है समाजीकरण द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। अब क्या
पॉइंट को क्लियर करने जा रहे हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है। व्यक्ति क्या है, अपने स्वयं के बारे में जागरूक होता है कि उसकी पहचान है क्या, समाज के अंदर उसे किस दर्जे से देखा जा रहा है, ये क्या है। बच्चे के अंदर सेल्फ, बालक के अंदर सेल्फ, व्यक्ति के अंदर क्या है, आत्म का जो है विकास होता है कि व्यक्ति हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या पूछते हैं सॉरी स्टूडेंट्स, कि वो समय के प्रति जागरूक होता है कि उसका समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है, उसका क्या कार्य है, वो समाज के रूल रेगुलेशन नियमों को कैसे अपनाता है। और ये भी जागरूक होता है व्यक्ति, इससे बालक, कि समाज के अंदर जो दूसरे लोग हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसकी समाज के अंदर क्या पहचान है। ये क्या है, जो बालक के अंदर, व्यक्ति के अंदर आत्म का विकास भी होता है, वो किसके द्वारा होता है, समाजीकरण के द्वारा होता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट इसमें, समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे लिखती हूँ मैं स्टूडेंट, समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अब जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया कैसे है, या जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कैसे है स्टूडेंट, हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो धीरे धीरे क्या है, सामाजिक गुणों को अपनाता है, कुछ सामाजिक करने के क्या है, विरोधी गुणों को अपनाता है। तो वो क्या है, समाज के अंदर अपनी एक पहचान कायम करके कि उसका क्या वजूद है, समाज के अंदर किस नैतिक गुणों को, किस मानदंडों को, किस मूल्यों को अपनाता है। तो इस प्रकार क्या है स्टूडेंट, व्यक्ति जीवन पर्यंत चलने के बाद मीन्स जैसे ही बच्चे की या व्यक्ति की लाइफ शुरू हो जाती है, जीवन शुरू हो जाता है, तो वो समाज के अंदर जो रूल रेगुलेशन है, जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, क्या क्या कार्य करने हैं, जैसे मैरिजों से रिगार्डिंग लगा लो, अपने रिलेशन निभाने हैं, रिश्ते निभाने हैं, तो वो कब शुरू हो जाता है, बच्चा क्या है, जब समाजीकरण के अंदर अपनी एक पहचान कायम करता है। पहचान कायम करने के बाद वो क्या है, समाज के जो रीति रिवाज है, जो रूल रेगुलेशन है, उसको अपनाता है और धीरे धीरे लॉन्ग लाइफ तक क्या है, ये धीरे धीरे अपने रिवाज, रीति नियमों को निभाता है, जब तक वो क्या है, मृत्यु नहीं होती व्यक्ति की। तो ये कब शुरू हो जाता है, जीवन शुरू होने से ही ये चीजें सारी शुरू हो जाती हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया कैसे है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट कि समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है कैसे। देखिए कि समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से एक व्यक्ति संस्कृति से संबंधित रीति रिवाज हैं, जो वो वहाँ की प्रथाओं, परंपराओं, मूल्यों, मानदंडों और समाज के द्वारा क्या है, व्यवहारों को सीखता है। जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसी को मुख्य नजर रखते हुए वैसा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, उस चीज को अपनाता है और उसी चीज के प्रति अपने आप को क्या है, समर्पित करता है। और समाज भी उसे, उन चीजों को अगर वो मानता है, समाज क्या है, उसी के हिसाब से उसे अलो करता है। इस प्रकार क्या है, व्यक्ति समाजीकरण के अंदर आकर जो वहाँ के रूल रेगुलेशन है, वहाँ की संस्कृति है, उसको अपनाता हुआ क्या है, समाजीकरण जो समाज के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य होता है। सामाजिक कार्यों में भाग
सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य होता है। अब हम इस पॉइंट को क्लियर करने जा रहे हैं स्टूडेंट कि समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है। एक व्यक्ति को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के योग्य बनाती है। इसी प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति क्या है, प्राणी शास्त्रीय प्राणी से एक सामाजिक रूप धारण कर लेता है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही व्यक्ति यह सीखता है कि किस पद पर रहकर किस परिस्थिति के हिसाब से उसने अपना क्या है एक अलग से रोल अदा करना है। तो ये किसके द्वारा हुआ स्टूडेंट, सामाजिक कार्यों के हिसाब से कि किस कार्य की उसे किस योग्य समझा गया है और वो क्या है समाज ने उसे किस नजरिए से देखा है और किस पद पर रहकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। तो वो क्या है सामाजिक कार्यों के हिसाब से अपना एक रोल अदा करता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पॉइंट हुए समाजीकरण की विशेषताएं। अब हम करेंगे कि इसके लक्ष्य या उद्देश्य। अगला हमारा पॉइंट है स्टूडेंट लक्ष्य या उद्देश्य, जिसे आप उद्देश्य बोल सकते हो। वो किसके अंदर आते हैं, समाजीकरण के अंदर आते हैं। तो स्टूडेंट हम पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं लक्ष्य और उद्देश्य समाजीकरण के। तो इसे भी क्या है हम स्टूडेंट 1 बाय 1 ही क्लियर करेंगे पॉइंट के द्वारा। तो इसके अंदर स्टूडेंट की जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर स्टूडेंट मेरा है सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना। सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह। सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह कैसे स्टूडेंट, देखिए इस पॉइंट को। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति को अपनी सामाजिक भूमिकाओं को निभाने और उससे संबंधित अभिवृत्तियों को सिखाने का कार्य भी किया जाता है कि जो समाजीकरण की क्या क्रियाएं हैं उसने कैसे निभानी है, वो कौन कौन सी अभिवृत्तियां हैं। तो ये क्या है एक समाजीकरण का एक समाज का मेन पर्पज होता है, मेन उद्देश्य होता है कि समाज में रहकर व्यक्ति बहुत से पदों को ग्रहण करता है और अनेक लोगों के संपर्क के अंदर आता है। अनेक लोगों के संपर्क में आने से व्यक्ति क्या है एक अपना अलग रिलेशन बनाता है और एक अपनी समाज के अंदर एक अलग पहचान कायम करता है। ये किसके द्वारा है स्टूडेंट, समाजीकरण के द्वारा, कि समाज के अंदर वो कैसे अपना एक रोल अदा कर रहा है, कैसे भूमिका निभा रहा है। ये हुआ समाजीकरण भूमिकाओं के निर्वाह के अंदर। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर कि व्यक्ति में क्षमताओं की उत्पत्ति का विकास करना। व्यक्ति में क्षमताओं की उत्पत्ति का विकास। अब वो विकास कैसे कि व्यक्ति में क्षमताओं की उत्पत्ति का विकास। स्टूडेंट देखिए कि समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति के भीतर ऐसी क्षमताओं को उत्पन्न करना और विकसित करना है जिससे व्यक्ति अपने आप को क्या है समाज के अनुकूल ढाल सके और उसी के अनुकूल डालते हुए उनके रीति रिवाजों परंपराओं के अंदर उसने क्या रोल अदा करना है इसको अपना ले। तो ये किसके अंदर हुआ स्टूडेंट, व्यक्ति में क्षमताओं की उत्पत्ति का विकास। क्षमताएं कौन कौन सी होगी स्टूडेंट, जो समाज के क्या है रूल है, रेगुलेशन है, समाज के कौन कौन से कार्य हैं, किस पद पर रहकर व्यक्ति ने क्या कार्य निभाना है, किस कार्य को अपनाना है, किस परंपराओं का खंडन करना है, किस परंपराओं के अनुसार अपने आप को ढालते हुए क्या है कोई भी कार्य करना है। ये क्या है उसके अंदर क्षमताएं पैदा करना है। ये क्षमताएं कहाँ से पैदा होती हैं, समाजीकरण के द्वारा, समाज के दायरे के अंदर आकर। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट मेरा कि व्यक्ति में नियमबद्धता तथा अनुशासन की भावना उत्पन्न करना। नियमबद्धता व अनुशासन की भावना उत्पन्न करना।
हम बात कर रहे हैं कि नियमबद्धता व अनुशासन की भावना उत्पन्न करना कि समाजीकरण की प्रक्रिया एक अन्य उद्देश्य व्यक्ति में नियमबद्धता व अनुशासन की भावना भी उत्पन्न करती है। वो कैसे उत्पन्न करती है? क्योंकि समाजीकरण जीवन को सही रूप से चलाने के लिए अनुशासन व नियमबद्धता आवश्यक है। समाजीकरण की प्रक्रिया एक उद्देश्यवादी लक्ष्य और सामाजिक मूल्यों के अनुसार से ही क्या है बनती है कि नियमबद्धता व अनुशासन की भावना अगर जो व्यक्ति है वो समाज को मुख्य नजर न रखते हुए समाज के ओपोजिट कार्य करते हैं तो क्या समाज उसे कोई ऐसे कार्य सौंपने के लिए तैयार होता है कि ये व्यक्ति अच्छा है, अच्छी तरह से उसका उत्तरदायित्व निभा पाएगा? नहीं। तो अगर व्यक्ति अच्छे से उनको समाज को मुख्य नजर रखते हुए कोई भी कार्य करता है तो व्यक्ति उसे, जो समाज है उसे क्या है, अच्छे व्यक्ति का दर्जा देता है। अगर उसके ऑपोजिट चलते हुए कोई भी कार्य करता है तो उसे जो भी समाज है एक चरित्रहीन व्यक्ति का दर्जा देता है। तो एक व्यक्ति को अनुशासन में रहकर उनके नियम अपनाते हुए जो भी कार्य करना है वो किसके द्वारा होता है? अनुशासन के द्वारा होता है और नियम को अपनाते हुए होता है। तो ही क्या समाज स्टूडेंट उसे अच्छे व्यक्ति का, चरित्रवान व्यक्ति का, जो उसके अंदर क्या है सर्वोपरि गुण होते हैं, सर्वोपरि गुण होते हैं, व्यक्ति उस नजरिए से देखा जाता है। वो नजरिए से कौन देखता है? समाज के लोग देखते हैं। जो समाज लोगों का एक ढांचा है, लोगों के ढांचे से क्या बना है? समाज बना है। तो समाज के गुण और विरोधी गुण किसके अंदर होते हैं? व्यक्ति के अंदर ही होते हैं। और व्यक्ति क्या है, समाज को मुख्य नजर रखते ही उसके हिसाब से अनुशासन में रहते हुए नियमों को अपनाते हुए क्या है सारे कार्य करता है। इस प्रकार स्टूडेंट क्या है व्यक्ति के अंदर नियमबद्धता व अनुशासन की भावना भी उत्पन्न की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर फोर्थ कि व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना। व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं कि व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना। क्या है? पूर्ति करना। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि वो पूर्ति कैसे की जाती है। जो व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना समाज में रहते हुए स्टूडेंट क्या है, जो ब्रूम और सैजनिक के अनुसार समाजीकरण एक प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। वो इच्छाएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि समाज व्यक्ति में केवल सामान्य संस्कृति संबंधित मूल्यों को हस्तांतरित ही नहीं करता बल्कि विशिष्ट प्रकार की आकांक्षाओं को भी उत्पन्न करता है। अब जो कल्चर है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, कैसे निभानी है, ये सारी कहाँ से आएंगी? कहाँ से आएंगी? समाज के दायरे के अंदर ही रहकर। इवन तक कि जो समाज की जैसी लैंग्वेज है वैसे ही बच्चा या व्यक्ति बोलेगा। तो ये क्या है स्टूडेंट? एक संस्कृति, कल्चर, रहन सहन, वेशभूषा जैसा समाज अलो करता है वैसे ही व्यक्ति को क्या है उस कल्चर को, उस वेशभूषा को अपनाना पड़ता है। और ये आकांक्षाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं स्टूडेंट? समाजीकरण के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। तो ये स्टूडेंट पॉइंट हुए लक्ष्य, समाजीकरण के लक्ष्य और उद्देश्य। तो स्टूडेंट आज हमने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया समाजीकरण, जो क्या है लिंग की सामाजिक संरचना के अंदर क्या है समाजीकरण, परिवार, लिंग पहचान, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो उसमें से आज हमने अपना पहला जो टॉपिक उठाया है वो है समाजीकरण। समाजीकरण के अंदर पहले मैंने आपको समाजीकरण का अर्थ बताया इंट्रोडक्शन के रूप के अंदर कि समाजीकरण है क्या चीज़, किस प्रकार व्यक्ति जब पैदा होता है वो मांस, रक्त, हड्डियों का एक ढांचा होता है। फिर धीरे धीरे वो क्या है उसके अंदर सामाजिक गुण पनपते हैं, कुछ सामाजिक विरोधी गुण पनपते हैं। तो उसी के हिसाब से समाज के अंदर वो अपनी क्या है एक अलग पहचान बनाता है। अलग पहचान बनाते हुए वे उसी मानदंडों, मूल्यों, नैतिक कार्यों
को अपनाता है। तो ये क्या है, सारा समाजीकरण है स्टूडेंट। फिर बताया कि समाजीकरण की परिभाषाएं ग्रीन के अनुसार और न्यूमर के अनुसार, जो उन्होंने समाजीकरण, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं ग्रीन और न्यूमर, उन्होंने समाजीकरण को मद्देनजर रखते हुए अपनी दो क्या है परिभाषाएं दी हैं। तो अगला, जैसे मैंने समाजीकरण की विशेषताएं आपको क्लियर करवाई कि समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति के आत्म का विकास होता है कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, ये सारी चीजें क्या है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे मेरे है कौन, ये सारी चीजें क्या है व्यक्ति के आत्म का विकास होता है समाजीकरण के दायरे के अंदर। फिर करवाया कि समाजीकरण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। फिर बताता है कि समाजीकरण संस्कृति को आत्मसात करने वाली प्रक्रिया है। सामाजिक कार्यों में भाग लेने योग्य होता है। समाजीकरण के द्वारा ही बच्चा क्या है, व्यक्ति क्या है, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है। फिर बताया मैंने कि लक्ष्य या उद्देश्य, समाजीकरण के लक्ष्य और उद्देश्य कौन कौन से हैं। सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह, व्यक्ति में क्षमताओं की उत्पत्ति का विकास, नियमबद्धता व अनुशासन की भावना उत्पन्न करना और व्यक्ति की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ये क्या है समाजीकरण के लक्ष्य और उद्देश्य के अंदर आते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ समाजीकरण। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।